वेद श्रृंखला संख्या 28। भाइयों बहनों और बच्चों नमस्कार। जीवन का कौन सा आश्रम बड़ा है? जीवन के 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। जीवन की समस्त आवश्यकताएं इसी आश्रम पर टिकी हैं। अतः गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना गया है। गृहस्थ आश्रम ही अन्य आश्रमों ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों आश्रम के लोग भरण पोषण के लिए गृहस्थ पर निर्भर होते हैं। परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति सभी उत्तरदायियों को निभाते हुए धर्म का पालन कर पाना गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। गृहस्थ ही वेदों में वर्णित 5 महायज्ञों का पालन कर समाज को संतुलित रख सकते हैं। 5 महायज्ञ ये हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वर यज्ञ और अतिथि यज्ञ। गृहस्थ आश्रम केवल भोग का नहीं बल्कि त्याग, सेवा, अतिथि सत्कार और सेवा का मार्ग है। हालांकि गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च कहा गया है, लेकिन वेदों में चारों आश्रमों का अपना अपना महत्व है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक शिक्षा, चरित्र निर्माण और अनुशासन का ज्ञान प्राप्त करने का समय है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक अर्थ, काम और धर्म पालन तथा परिवार का भरण पोषण करना है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष सांसारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे दूरी बनाते जाना तथा आध्यात्मिक चिंतन है। संन्यास 75 से 100 वर्ष तक पूर्ण त्याग और मोक्ष की प्राप्ति है। यद्यपि यह कहना सही है कि गृहस्थ आश्रम ही ऐसा स्तंभ है जिस पर शेष तीनों आश्रम टिके हैं, फिर भी शेष तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम के सौजन्य से मनुष्य की सद्गति या दुर्गति का पथ बनाते हैं। फिर भी ब्रह्मचर्य आश्रम के काल में यदि गुरु के प्रति समर्पित रहकर सद्ज्ञान, अनुशासन आदि ग्रहण न किया जाए तो मनुष्य कभी सदाचार से धन न कमा सकेगा। अतः आदर्श गृहस्थ आश्रम का निर्माण नहीं हो पाएगा, और यदि आदर्श गृहस्थ आश्रम का निर्माण न हो सका तो वानप्रस्थियों तथा सन्यासियों का पोषण रक्षण नहीं हो पाएगा। और यदि वानप्रस्थी तथा सन्यासी समाज में न हुए तो गृहस्थियों को धर्म तथा आचरण का ज्ञान कैसे मिलेगा और कैसे गृहस्थ मुक्ति मोक्ष पा सकेंगे। इस प्रकार चारों आश्रम एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी समाज तथा राष्ट्र में संतुलन बना हुआ है। पहले सफल ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्वाह जरूरी है, तभी सफल गृहस्थ आश्रम बन सकता है तथा साधु संतों से धर्म ज्ञान पाकर धर्म का निर्वाह हो सकता है। यदि रावण राज्य की भांति श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम नहीं होंगे तो साधु संतों तथा वानप्रस्थियों का मान सम्मान नहीं होगा और न ही गृहस्थियों में धर्म दिखाई देगा तथा राज्य विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। परंतु यह यहाँ उल्लेखनीय है कि गृहस्थ आश्रम इतना सशक्त होता है कि मनुष्य को कहीं भटकने या जंगल में जाने तथा संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तथा एक दूसरे की सहायता का अर्थ तथा महत्ता जान सकता है। एक गृहस्थ अपने घर में रहकर भी संन्यास लेकर उसका पालन कर सकता है। केवल घर के संचालन से पूर्ण विरक्त होकर संतानों को जिम्मेदारी सौंपकर कार्यों में दखल देना बंद कर ध्यान, स्वाध्याय तथा अध्ययन में रहकर ज्ञान प्राप्त करे तथा समाज में ज्ञान का प्रसार करे।
बिना ज्ञान प्रसार के कोई पुण्य नहीं मिलता। ऐसे में सन्यासी द्वारा प्राप्त ज्ञान उसके साथ ही संसार से चला जाता है, समाज के कुछ काम नहीं आता। जंगल में वास कर रहे सन्यासियों के साथ ऐसा ही होता है और उन्हें भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने जाना होता है। और क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता तो उसे पशु पक्षियों को ही अपना मित्र बनाना होता है। अतः अपनी ही गृहस्थी में रहें और उन्हीं को अपना मित्र बनाएं तथा समाज में ज्ञान का प्रसार करें। रामायण तथा महाभारत काल में भी ऐसा ही होता था। समस्त विद्या ज्ञान तपस्वी गुरु ही समाज को सिखाते थे। अतः जंगलवास में जाने से इतना लाभ नहीं है, वो जितना अपनी गृहस्थी में रहकर सन्यासी धर्म निभाना ही श्रेष्ठ तथा हितकारी है और सुखकारी भी है। मित्र जंगल में भी बनाने होंगे और भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। अतः संतानों को ही मित्र बनाएं और वे ही आपका रहन सहन का वहन करेंगे। उन्हें सहयोग दें तथा उनसे सहयोग प्राप्त करें तथा समाज में ज्ञान प्रसार करें। नमस्कार।